बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजरा फ़रा शेख आपकी खिदमत में समात न्यूज़ की तरफ से हाज़िर हूँ। जैसा कि पहले हम आपके सवालात के जवाबात के साथ आपकी रहनुमाई करते रहे हैं, इसी तरह हम आने वाले वक्त में भी अपने उलमा इकराम के साथ आपकी सवालात के जवाबात में आपकी मुश्किल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मराहिल हैं उनमें हम आपके साथ हैं। आप किसी भी वक्त हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स के ज़रिए। और अब ऐसा है कि रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों में बरक़ात रमज़ान ख़ुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं समात न्यूज़ की तरफ से हाज़िर हूँ। हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम की रौनक, इस प्रोग्राम की शान जान इलामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इलामा साहब। जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, आज सुबह सुबह ठंडी पुररौनक और बाबरकत फ़िज़ाओं में, क्योंकि रमज़ान की आमद है, तो इसी सिलसिले से अल्लाह करीम ने अपने ख़ास रहमतें जो हैं वो अपने ख़ास बंदों पे नाजिल फरमाई हैं। और इन ठंडी हवाओं में रूह और ज़हन मुअत्तर हुआ तो सोचा कि चलें इसी हवाले से एक प्रोग्राम जो मैं आपसे करने जा रही हूँ आपसे ये बात शेयर करूँ कि इन बरक़ात की वजह से हम बेशक मुस्तफ़ीद भी होते हैं और अल्लाह ताला सलामत रखे हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी कि वो मज़ीद इन बरक़ात से मुस्तफ़ीद हों। जी, तो अपने प्रोग्राम बरक़ात रमज़ान का जो है वो हम जो है शुरुआत करते हैं। इसी हवाले से मैं इलामा साहब से, जो हमेशा की तरह हमारे सवालात के जवाब देते रहे हैं, एक सवाल करने जा रही हूँ। इलामा साहब, आपके लिए एक सवाल आया है। जैसे कि आप हमेशा हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, इसमें भी आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। रमज़ान की चूँकि आमद है और रमज़ान की तैयारियां भी पुरजोश अंदाज से बहुत से लोग कर रहे हैं। रमज़ान की तैयारी जो है वो हर मुसलमान करता है। सहर की रौनक, अफ्तार की जो है वो हल्की हल्की भूख में अल्लाह की खुशनुदी, और रोज़ादार जो है वो रोज़े की हालत में अपने रब से मुलाकात करते हुए अफ्तार का एहतमाम करता है। अच्छा, बात ये है कि रमज़ान जब आता है तो हम उसकी तैयारी में मशगूल हो जाते हैं। सहर की भी फ़िक्र होती है, अफ्तार की भी फ़िक्र होती है, इसके साथ और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की कैसी तैयारी फरमाते थे और असहाबा ने, जो हमारे असहाब हैं, उन्होंने किस तरह तैयारी फरमाई और हमें कैसे फरमानी चाहिए, इस सिलसिले में ज़रा रोशनी डालिएगा, बताइएगा। बहुत शुक्रिया मोहतरमा कि आपने ये जो आमद रमज़ान के हवाले से सवाल किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी तैयारी फरमाते हैं, सहाबाए किराम कैसी तैयारी करते हैं और हमारे सल्फ़ो सालेहीन का क्या तरीक़ा था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दीगर दुनियावी मामलात को बहुत ज़्यादा कम कर देते, क्लोज़ कर देते और रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते, कस लेते, कमर कस लेते। और गुनियत तालिबीन के अंदर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलमारूफ़ हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जो हैं, जिनका देना होता कर्ज़ वगैरह उनको दे देते, जिनसे लेना होता उनसे ले लेते और अपने सारे दुनियावी मामलात से फ़ारिग होके तो यकसू होके तो सारा महीना एतिकाफ़ फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। यानी सारा महीना। हमारे यहाँ क्या है कि हम कैसी तैयारी करते हैं कि भाई अब नज़र नहीं आते जी, रमज़ान आ गया है तो बाद में ईद है, तो ईद की तैयारी के सिलसिले में, कमाई के सिलसिले में ओवर टाइम लग रहा है जी। लेकिन सहाबाए किराम क्या करते थे, वो कसरत के साथ अपने आप को काम काज से फारिग करके पूरा महीना इतिकाफ़ करते, तिलावत कुरान पाक, तौबा, इस्तिग़फ़ार, इबादत का एहतमाम कसरत से करते थे। ये उनका तरीका होता था। जिनका कर्ज़ देना होता दे देते, जिनसे लेना होता ले लेते। और रमज़ान के बारे में हुज़ूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं कि जो रमज़ान के आने की खुशखबरी दे, किसी को इत्तला दे, तो अल्लाह ताला की बारगाह में उसको भी अजर है। और जो रमज़ान के आने पे जो खुश हो, अल्लाह ताला की बारगाह में उसके लिए भी बख्शिश का सामान है।
और जो जाने का गम करे उसके लिए भी बख्शिश का सामान है। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने की तैयारी अल्लाह ताला भी फरमाता है। कैसे कि सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की आमद अमान में सारी जन्नत को सजाया जाता है। सुभान अल्लाह। और रमज़ान की ना सिर्फ ज़मीन पे बल्कि आसमानों पे भी, आसमानों में भी रौनकें लग जाती हैं। रमज़ानुल मुबारक की ऐसी घड़ियाँ हैं और इतना बरकत वाला महीना आने वाला है रमज़ान का महीना चंद दिनों के बाद, कि जिसमें हम सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाए। सुभान अल्लाह। कसरत से तिलावत कुरान पाक करें, कसरत से रोज़े रखें, गरीबों के साथ ख़ास तौर पे ज़रूर हम ताउन करें। जो हमारे मोहल्ले में घरों में जो रिश्तेदारों में गरीब हैं, लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस के वजह से मुल्क के हालात दिगर गू हैं, तो अपने जो मातहत हैं हमसायों में, रिश्तेदारों में, उनके साथ भी ताउन कीजिए कि 70 गुना नेकी का सवाब ज़्यादा है। नेकियों की सेल का महीना आ रहा है, रमज़ान इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे अंदाज से हमें रमज़ान की तैयारियों के मुतल्लिक बताया। रमज़ान की चूँकि आमद है, इस लिहाज से हम मज़ीद। तो दूसरा आपको भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप अपने समात न्यूज़ टीवी चैनल पे ये जो बरक़ात रमज़ान ट्रांसमिशन जो सजाने जा रहे हैं, उलमा इकराम के सवालात और उलमा जो हैं इल्म दीन जो है पूरी उम्मत मुसलमान तक समात न्यूज़ के प्लेटफार्म से पहुँचाएँगे। सहर और इफ्तार में ये भी हम नाज़रीन को दावत पेश करते हैं कि समात न्यूज़ टीवी चैनल की बरक़ात रमज़ान सहर ट्रांसमिशन और इफ्तार ट्रांसमिशन में ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की आपको भलाइयाँ अल्लाह ताला। इंशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। समात न्यूज़ के हवाले से आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, इस लिहाज से मैं अपनी और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाअल्लाह आपको आने वाले वक्त में दोबारा हम ज़हमत देंगे और समात न्यूज़ के नाज़रीन और हाज़रीन को आपके सवालात के इसी तरह जवाबात का इंतज़ार रहेगा। जी, अब मुझे और इल्हामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं आने वाले प्रोग्राम में नए उलमा इकराम, नए चेहरों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।